नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम। क्या है ये जो है ना, डायग्राम जो बन रखा है ये एक पिक्चर फ्रेम है। ये जो है पिक्चर फ्रेम है और इसकी जो आउटर डायमेंशन है क्या है 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। और जो इसकी इनर जो इसकी डायमेंशन है वो क्या है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ये कहा गया है। तो हमें इसका एरिया बताना है ईच सेक्शन का, यानी कि जो बढ़ गए ना, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन। अगर मैं आपको लिख के समझा तो क्या, एक तो हमें ये वाला सेक्शन बताना है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन। अब मैंने सेकंड फर्स्ट यहाँ पे बना दिया, तो सेकंड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे ही क्यों बनाया। थर्ड मैंने यहाँ पे बनाया था तो मैंने यहाँ पे फोर यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, फोर मैंने यहाँ पे ही क्यों बनाया, ये भी आपको समझाऊंगा। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाँ, इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि ये जो जितने भी सेक्शन बनाए ना 1 2 3 4, इनकी जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, इनकी विड्थ है वो सेम है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन का कहना क्या चाह रहा है। आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन तो मैंने आपको बता ही दी है। और क्या इसमें कहा गया है कि हाँ, ये जो चीज़ थी सेक्शन 1 2 3 4। अब मैंने सेक्शन 1 यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम क्यों बन रहा है, इसकी ये वाला जो साइड है ये पैरेलल है, उसका ये वाला साइड है ये पैरेलल है। हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम में कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, कोई भी एक पेयर क्या, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ही होगा, क्योंकि ये तो मिल जाएगी आपस में जाके, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती ये साइड वाली, ये ऊपर वाली होगी, तो ये ट्रेपेजियम है। और मेरे को मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ जो फर्स्ट ट्रेपेजियम है वो सेकंड के एकदम हूबहू है, तो ये इसके इक्वल होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे बनाया और सेकंड यहाँ पे बनाया। थर्ड का भी यही सेम केस है, थर्ड यहाँ पे सेम है तो फोर्थ भी इसका सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या ईच सेक्शन बताना है ना, ईच सेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्शन 1। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। अब एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन है लेकिन शेप कौन सी बन रही है ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का एरिया लगा दूंगा मैं यहाँ पे। क्या होती है 1/2 इंटू में हाइट इंटू में ब्रैकेट के अंदर बेस 1 प्लस में बेस 2। अच्छा, हाफ आ गया मेरा यहाँ पे, है ना, हाफ आ गया। हाइट मुझे पता नहीं है, हाइट को मैं ऐसे एज इट इज़ अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई में यहाँ पे बेस 1 मेरा क्या है, कुछ भी मान लो इन दोनों में से। बेस 1 में चलो 16 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, प्लस में बेस 2 यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बेस 1 है हमारे पास, बेस 2 भी है हमारे पास, तो अगर मैं 24 को माइनस कर देता हूँ 16 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और 8 सेंटीमीटर मिला यानी कि ये वाला जो है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे भी 8 8 पूरा है, तो 8 का अगर मैं आधा कर दूंगा, क्योंकि आधा यहाँ पे भी आ गया, आधा यहाँ पे भी आ गया, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अरे भाई 8 का हाफ तो 4 ही होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे निकाल लिया, अब मुझे पता है इनकी जो चौड़ाई है ना, विड्थ जो बुक में दे भी रखी है हमें वो सेम है, तो यहाँ की भी 4 होगी। हाइट, हाइट बनती है एल, एकदम एल, यानी कि 90 डिग्री पूरा, यहाँ से एल बन गया। इसको मत देखो, जो बन गया एल बन गया पूरा स्ट्रेट एक। तो यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर हो गया हाइट। ठीक है, और यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हाइट की जगह मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 8 नहीं लूँगा मैं यहाँ पे 4 लूँगा। ठीक है, हाइट क्या लूँगा मैं 4, क्योंकि इस सेक्शन का निकाल रहा हूँ ना मैं अभी। ठीक है, तो ऐसे देखना 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 1 सा आ गया 2। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 16 प्लस 24 कितना होता है 0 और 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी कि 2 इंटू 40 क्या होता है 80, साथ में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अच्छा, अब एरिया निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा तो अभी अगर मैं इसको एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकाल रखा हूँ तो मुझे क्या एरिया ऑफ सेक्शन 2 निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्शन 1 ना इक्वल है एरिया ऑफ सेक्शन 2 के। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा क्या, एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया
ऑफ सेक्शन 1। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 कितना था मेरे पास यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्शन 2 भी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे पास इसका आंसर। अब मुझे यहाँ पे बताना है एरिया ऑफ सेक्शन 3 का। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्शन 3 बता देता हूँ तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 3 जैसे हमने ये वाला करा वैसे ही हम करेंगे, बस एरिया ऑफ सेक्शन 3 नाम देंगे। यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्शन 3। क्या होगा वही ट्रेपेजियम में, तो हाफ इंटू में हाइट इंटू में बेस 1 प्लस में बेस 2। अब हाफ और हाइट में यहाँ पे क्या लूँगा 4 लूँगा, मल्टीप्लाई में बेस 1 मेरे पास यहाँ पे कोई सा भी ले लो 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं, जैसे 20 सेंटीमीटर प्लस में बेस 2 यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ना आपको ये 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर। अब 2 से ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा ऊपर, यानी कि 2 1 सा 2 इंटू में 8 और 4 48 सेंटीमीटर भी है साथ में। 2 इंटू 48, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 9, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ जो सेक्शन 3 निकला, एरिया ऑफ सेक्शन 3 किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्शन 4 के, क्योंकि सेम है ये। तो यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट लाइन क्या मैं, एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3। कितना था सेक्शन 3 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।